Hello student, welcome to O2N Digital Education. Myself Amit Nagar, साइंस टीचर. स्टूडेंट आज हम बातें करेंगे जो क्लास नाइन्थ में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, जो चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग. अब मैटर को आपको मालूम है बच्चों क्या बोलते हैं? पदार्थ. हिंदी में क्या बोला जाता है? उसको पदार्थ बोला जाता है. अब आपको पता है जो हमारा जो नेचर है वो दो तरह के कंपाउंड्स से कंपोजिट है. अब कौन कौन से हैं वो? लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में जब इंटरेक्शन होता है उससे मिलके हमारा बनता है इन्वायरमेंट बनता है. ठीक है, तो आज हम अपने जो चैप्टर है हमारा मैटर, उसके बारे में काफ़ी बातें करेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे कंपोज होता है, और मैटर की जो फेस होती हैं यानी कि स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और हम लोग इसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग के साथ और एंजॉय लेते लेते इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला स्लाइड. अब हमारा पहला स्लाइड है, चैप्टर है हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग. जो मैटर है जो हमारे चारों तरफ किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि मैटर क्या होता है. व्हाट इज मैटर? तो आप इजीली बताएंगे एनीथिंग्स विच आर हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी वो चीज हो बेटा जिसमें मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, उसको हम मैटर बोलते हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो. आप कहेंगे सर ये पेन मैटर है. बिल्कुल ये मैटर है, क्योंकि बेटा इसमें मास भी है और प्लस ये स्पेस भी कवर करेगा. अगर आप इसको कहीं मैं पुट करता हूं तो ये स्पेस भी कवर करेगा. तो ये भी किसकी किसकी फॉर्म है? मैटर की फॉर्म है. तो आप इजली लैंग्वेज में बताएंगे जैसे इसमें दिखाया गया एनीथिंग्स दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस इज रेफर्ड टू द मैटर. यानी कि कोई भी वो चीज हो जिसमें बेटा मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. अब मैटर में आपका चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल है, हाइड्रोजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन एटम हो गया, आपका शुगर हो गया, एंड सैंड एंड एयर. सैंड का मतलब क्या है? जो मिट्टी के पार्टिकल है, जो मिट्टी जो होती है, और एयर आपकी जो होती है हवा जो होती है, एंड वाटर एंड स्मॉल, ठीक है, माइनस्कुलस पार्टिकल्स मेक अ मैटर. यानी कि ये सारे पार्टिकल जो हैं ये सब किसकी फॉर्म है बेटा? मैटर की फॉर्म है. अब ये मैटर से कंपोज है. अब चाहे कोई भी चीज है उसका, चाहे वो बड़ी से बड़ी है या फिर छोटी से छोटी है, एनवायरमेंट में वो किससे कंपोज है? मैटर से कंपोज है. ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. अब कह रहा है ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू वन अनदर. यानी कि इनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में. तो जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा तो ये एक, जब इन पर प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करते हैं. अब इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर. तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले तुमसे सिंपल वर्ड में अगर कोई पूछे कि मैटर क्या होता है तो आप इजीली आंसर करेंगे एनीथिंग्स विच आर हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी वो चीज है एनवायरमेंट में जिसमें मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? मैटर. तो मैटर का आपको समझ में आना चाहिए. मैटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? पदार्थ बोला जाता है बेटा मैटर को. ठीक है, ओके. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्टेट ऑफ मैटर. यानी कि मैटर को आप कितनी स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा जो मैटर होता है उसको मेनली कितनी के फेस में डिवाइड किया गया है? 3. आप कहेंगे कौन कौन सी सर? पहली होती है आपका सॉलिड, दूसरा होता है आपका लिक्विड, और तीसरा होता है बेटा आपका गैस. और वैसे ये आपकी मेन 3 फेसेस हैं जिसमें मैटर को डिवाइड किया गया है. लेकिन अगर मानी 5 जाती हैं. आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैटर की जो फेस हैं वो 5 मानी गई हैं. और फोर्थ कौन सी है? फोर्थ है प्लाज्मा. और जो फिफ्थ है वो कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए. यहां देखिए, मैटर्स कैन बी क्लासिफाई एज अ सॉलिड, एज अ लिक्विड एंड अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल्स फोर्स एंड
अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इनको फोर्स के आधार पर और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है मैटर को। सबसे पहला कौन सा है आपका? सबसे पहला है आपका सॉलिड, ओके। और दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है हमारा लिक्विड, लिक्विड जो होता है हमारा। और जो थर्ड है हमारा कौन सा? गैस, ओके। तो आपको मालूम, तुमसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर्स, तो आप इजीली आंसर करेंगे कि देयर आर द 3 मेन स्टेट ऑफ मैटर्स। जो मैटर होता है हमारा, उसकी कितनी स्टेट होती है? मेन 3 स्टेट होती है बेटा। पहला कौन सा आपका? पहला है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका कौन सा? लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस, ओके। अब ये कह रहा है दीज 3 फॉर्म्स ऑफ अ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टेबल्स बाय द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो 3 फेस होती हैं, इनको इंटरकन्वर्टेबल किया जा सकता है, यानी कि आपस में चेंज किया जा सकता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सॉलिड से हम क्या बना सकते हैं? लिक्विड बना सकते हैं। लिक्विड को किस में चेंज किया जा सकता है? वेपर में चेंज किया जा सकता है। वेपर को अब अगर आप टेम्परेचर कम करते चले जाओगे, कोई वेपर है तो वो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड के बाद वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों जो फेस हैं आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, आपस में चेंज हो जाती हैं। किसकी वजह से? जब आप क्या करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। जब आप इन पर, किसी लिक्विड पर, किसी सॉलिड पर, किसी लिक्विड पर, किसी सॉलिड पर, किसी गैस पर प्रेशर और टेम्परेचर जब अप्लाई करते हैं, तो जो हमारी जो मैटर की जो फेसिस हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो जाती हैं। लिक्विड को आप वेपर में चेंज कर सकते हैं, वेपर को आप फर्दर लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और वेपर को आप डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। और उन फेस को क्या बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको स्पेशली यही बताऊंगा, इंटरकन्वर्टेबल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि जो मैटर की जो स्टेट होती हैं उनको हम किस तरह से इंटरकन्वर्टेबल कर लेते हैं। कन्वर्टेबल मतलब किस तरह से आपस में वो चेंज हो जाती हैं। और ये जो चेंज होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं बेटा? रिवर्सेबल। अब रिवर्सेबल आपको पता होना चाहिए कि ऐसे चेंज होते हैं जिसमें आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है। बात समझ में आई? अगर सपोज करो ये आपका है रिएक्टेंट, आर का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट, और ये साइड आपकी कौन सी होगी? प्रोडक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं स्टेट ऑफ मैटर के, ये आपके होते हैं रिवर्सेबल। इनको रिवर्सेबल बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। कब? जब आप फोर्स एंड टेम्परेचर, आपका प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीजिंग करते हैं। यानी कि जब आप इन पर टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे तो ये जो फेसिस हैं हमारी कौन कौन सी? आपका सॉलिड, आपका लिक्विड और आपका गैस, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये समझाता हूं, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, मैंने आपको मैटर की 3 फेस बताई थी। सपोज करो ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा पोर्शन है बेटा? ये हमारी कौन सी फेस है? ये है आपका सॉलिड। ये कौन सी फेस है? सॉलिड। ये आपका कौन सा है? लिक्विड। ये आपका लिक्विड है और ये आपका कौन सा है? गैस। अब ये 3 फेस ही तो होती है हमारे मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर मैंने मेनली कितना बताया? 3। कौन कौन सा? पहला आपका सॉलिड, ठीक है, ये वाला। दूसरा वाला आपका कौन सा? लिक्विड। और तीसरा वाला आपका गैसेस। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब सॉलिड में जो होते हैं बेटा, सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड हैं, आपको मालूम है। तो उनमें जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पार्टिकल जो हैं बहुत ही नियर बाई होते हैं। आपको मालूम है कि जो सॉलिड चीजें होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? सॉलिड मतलब हार्ड होती हैं, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नियर बाई होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसी वजह से जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं
उनको ब्रेक करने के लिए हमें अधिक अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या होता है, सॉलिड। उसके बाद है आपका लिक्विड। अब लिक्विड में ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ थोड़ा डिस्टेंस बनाकर हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, लिक्विड। यानी कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर देन सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं कंपेयर देन सॉलिड। ओके, अब है आपका थर्ड आता है आपका गैस। अब गैस में तो पार्टिकल आपके हैं, ये गैस में जो पार्टिकल्स हैं, गैस में पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। अब आपको इन तीनों की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आपको मालूम होना चाहिए इनकी शेप भी डेफिनेट होती है और इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है बेटा। सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए सॉलिड जो होते हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट अब है आपका कौन सा, लिक्विड। अब मैंने आपको बताया था जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होता है बेटा, वॉल्यूम तो बेटा डेफिनेट होता है, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है। आपको मालूम है लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड्स आर दो सब्सटेंस विच आर हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें बहने की आवश्यकता हो, मतलब बहने की प्रॉपर्टी हो। अगर सपोज करो आपने पानी को जमीन में डाल दिया, तो पानी जब जमीन में आप डालोगे तो वो बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर है वो किसकी फॉर्म होती है, लिक्विड की फॉर्म। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है किसकी, फ्लो करने की, तो उनको बोला जाता है लिक्विड। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम, लिक्विड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम मास हमेशा क्या होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन उसकी जो शेप है वो होती है इनडेफिनेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा गैस। अब गैस में आपको पता है पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, और जब बहुत दूर दूर होते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है बेटा, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से जो गैस पार्टिकल होते हैं ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना इनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए गैस वो सब्सटेंस होते हैं इनका वॉल्यूम भी इंडेफिनिट होता है और इनकी शेप भी इंडेफिनिट होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपका लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है और गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जब आप किसी को प्रेस करते हैं तो आप उस चीज को दबा पा रहे हैं, उस सब्सटेंस वो इजीली दब पा रहा है या नहीं दब पा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो सॉलिड होते हैं इनमें सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आप उसे इजीली प्रेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जैसे ये पेन है, अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करता हूं इसे प्रेस करने की, तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है बेटा। बात समझ में आई? उसके बाद है आपका लिक्विड। अब लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की तुलना में थोड़ी कम होती है, ये इजीली क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाता है। ओके, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है कंपेयर देन सॉलिड। ओके, उसके बाद गैस। अब गैस आपको मालूम है गैस में पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? अगर किसी गैस सब्सटेंस या बैलून्स है उसमें हवा भरी है, तो आप मैं तुमसे बोलूं उसे प्रेस करो तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल काफी दूर दूर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब मैं इनको आपको डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगा। ओके, तीनों को देखिए। अब ये हमारा 3 है, एटॉमिक व्यू ऑफ द 3 स्टेट ऑफ अ मैटर। ये एक व्यू दिखाया गया है आपको कि किस तरह से ये 3 पार्टिकल को हम शो करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या था आपका, सॉलिड। अब सॉलिड में देखो ये जो पार्टिकल है बेटा कितने नियर बाई हैं। अब इतने नजदीक पार्टिकल है इनके बीच में, तो जब ये पार्टिकल इतने नजदीक है
तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्लियर पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होते हैं वो सबस्टांसेस होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, इन्हें कंप्रेस करने के लिए एक हायर प्रेशर की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अब आपका कौन सा, लिक्विड। अब लिक्विड में देखें, इसमें पार्टिकल क्या है, बहुत नियर बाई है, और इसमें पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप है। ये जो गैप है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स, लिक्विड जो सबस्टांस होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के बीच का गैप होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर देन सॉलिड। अब सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही नजदीक नजदीक नियर बाई हैं, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनमें कंपेयर देन सॉलिड जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए ये जो लिक्विड होते हैं इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन बेटा जो शेप होती है वो होती है इनडेफिनिट, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है इजीली। मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है क्या करने की, फ्लो करने की। अगर आप लिक्विड है, पानी को अगर कहीं डालोगे तो वो इजीली बहना स्टार्ट कर देगा। तो वो कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड जो होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है किसकी, फ्लो करने की। ओके, अब है तीसरा, थर्ड है आपका कौन सा, गैस पार्टिकल। अब आप इसमें देखो, इसमें पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है, कितने दूर दूर ये पार्टिकल्स हैं, देखो ये रहा, कितने दूर दूर ये पार्टिकल हैं। अब एक बात बताओ, जब पार्टिकल इतने दूर दूर होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अब लेकिन पार्टिकल्स मूव करेंगे बहुत तेजी से, मूव करेंगे क्या, बहुत तेजी से, क्योंकि इनके बीच में गैप है। और जब इनके बीच में गैप है तो इजिली पार्टिकल क्या करेंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं, जब सॉलिड के बीच में गैप ही बहुत कम है तो पार्टिकल इजिली कैसे मूव कर पाएंगे, तभी तो वो सॉलिड है, क्योंकि उनके बीच में गैप बहुत कम है। जब गैप बहुत कम है तो ये पार्टिकल इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली मूव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में काफी गैप है, वो इजिली आपस में मूवमेंट कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड में पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक हैं तो वो आपस में इजीली मूव नहीं कर पाते, और इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के बीच में। और जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये आपको एक व्यू दिखाया गया है। तो अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि तीन चीजें आपको दिखाई गई हैं कि बीच में पहला आपका सॉलिड है, दूसरा आपका लिक्विड है, और तीसरा आपका गैस है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, जो लिक्विड पार्टिकल है उनके बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी होती है तीनों की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उनको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपको तीनों की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सॉलिड की क्या होता है, सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। क्लियर, ओके। जो लिक्विड होता है, लिक्विड में वॉल्यूम तो होता है डेफिनेट, लेकिन शेप क्या होती है, इनडेफिनेट होती है बेटा। शेप इनडेफिनेट होती है, वो शेप चेंज करता रहता है। ओके, और जो गैस होते हैं, गैस पार्टिकल तो बेटा ना तो उसमें क्या है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है और ना उसकी शेप डेफिनेट है, दोनों चीज इनडेफिनेट है। ओके, समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट करते हैं मूव नेक्स्ट स्लाइड पर। देखें, अभी प्रॉपर्टी आपको शो कर दी, ये है आपकी प्रॉपर्टी। बिल्कुल, अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि इसमें सब चीज लिखी हुई है। ये आपका प्रॉपर्टी, ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड और ये आपका हो गया गैस। क्लियर, तो पहला हमारी जो पहली हेडिंग है आपका शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम अभी बताया था, सॉलिड की बेटा फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। ओके, अब आता है बात लिक्विड की। नोट फिक्स शेप बट हैज अ वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि बेटा वॉल्यूम जो होते हैं, ये लिक्विड जो होते हैं, उनका वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो शेप है वो इनडेफिनेट, क्योंकि उनकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि उनमें टेंडेंसी होती है किसकी, फ्लो करने की। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब गैस नाइदर डेफिनेट शेप एंड नॉर वॉल्यूम। बेटा ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना इनकी शेप डेफिनेट होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो गैस पार्टिकल होते हैं उनका वॉल्यूम भी इनडेफिनेट होता है और उनकी शेप भी इनडेफिनेट होती है। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट एनर्जी। अब एनर्जी है लोएस्ट एनर्जी। अब आपको पता है कि जब इनके बीच में पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक हैं तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम होगी इसके बीच में, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि उनके बीच में गैप ही नहीं है तो पार्टिकल मूवमेंट कहां करेंगे, और जब मूवमेंट नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कहां से होगी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे लोएस्ट होती है इसमें सॉलिड में। क्लियर। अब मीडियम। अब आपको पता है कि मीडियम का मतलब है कि लिक्विड जो होते हैं उनके बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो जब थोड़ा थोड़ा गैप होगा तो स्पेस होगा तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, और पार्टिकल्स मूव करेंगे तो थोड़ी बहुत उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। पक्का। ओके। नेक्स्ट है आपका वो ये हाईएस्ट गैस पार्टिकल। मैंने आपको बताया था जब गैस पार्टिकल्स हैं, जब उनके बीच में इतना गैप है तो पार्टिकल इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, और जब तेजी से मूव करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनके बीच में वो काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किस में होती है, आपका सॉलिड में। और जो लिक्विड होते हैं उनमें कैसी होती है, मीडियम सी होती है, बीच की सी होती है। ओके। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। अभी बताया था मैंने कंप्रेसिबिलिटी को आपको। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब है, मैंने अभी बताया था कि अगर सॉलिड सब्सटेंस है आप उनको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबते नहीं है, और लेकिन दब जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा, तब जाकर वो कंप्रेस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी उनकी बहुत ही क्या है, डिफिकल्टी से होती है। अगर आप उनको प्रेस करना चाहते हैं तो बहुत हाई कैटेगरी का आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट। अब है कौन सा, नियरली डिफिकल्ट। नियरली का मतलब कौन सा, बीच की सी होती है, यानी कि आप अगर गैस लिक्विड पार्टिकल्स पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो मीडियमली, यानी कि ना तो आसानी से कंप्रेस्ड होंगे और ना इजीली आपको क्या हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। पर ये कि अगर थोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे तो इजीली क्या होते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके। गैस पार्टिकल इजीली। अब आपको पता है गैस पार्टिकल तो बहुत आसान है। अगर आपको मालूम है कि बैलून है, गुब्बारा, अब गुब्बारे में जो हवा भरी हुई है बेटा, तो अगर आप उसको प्रेस करोगे इजीली तो वो इजीली प्रेस हो जाता है उसमें, क्योंकि गैस भरी हुई है। तो गैस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी गैप है, और जब काफी गैप है तो वो इजीली क्या होते हैं, प्रेस हो जाते हैं। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आप कह रहे हैं रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज। आपको मालूम है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स रेगुलर वे में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, मूवमेंट तो नहीं कर सकते, और क्लोजली होते हैं। क्लोज का मतलब बहुत ही नियर बाई आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और जब अटैच होते हैं तो वो बिल्कुल रेगुलर वे में होंगे। जब वो रेगुलर वे में है तो वो फिक्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका बिल्कुल रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, किसमें, सॉलिड के बीच में। क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। जब गैप कम होता है तो वो मॉलिक्यूल नियरली बाई क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ओके। नेक्स्ट। अब है रैंडम एंड लिटिल सेपरेटली अरेंज। इनमें क्या होता है, रैंडमली या थोड़े से क्या होते हैं, इनके बीच में गैप होता है तो थोड़ा सा उन्हें स्पेस मिल जाता है थोड़ा मूवमेंट करने के लिए। क्लियर। लिक्विड का मैंने आपको बताया था जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है कंपेयर देन सॉलिड। सॉलिड में तो गैप बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही कम होता है बिल्कुल, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ओके। नेक्स्ट। अब रेंडमली एंड मोर सेपरेटली अरेंज। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्टिकल होते हैं ना बेटा, इनके बीच में तो इतना ज्यादा गैप है तो इनका जो फिक्स नहीं है मामला, जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो मूवमेंट करेंगे, तो मूवमेंट करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट का मतलब उनकी शेप और उनका वॉल्यूम, ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना उनकी शेप फिक्स होती है। क्लियर। ओके। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको बताया पहला आपका शेप एंड वॉल्यूम, दूसरा आपका एनर्जी, तीसरा आपका कंप्रेसिबिलिटी, और चौथा है अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैटर तो मैंने आपको अभी बता दिया, अब तो आपको रटगा होगा। अभी आप बोलोगे सर आपने ये बताया था कि मैटर तो वो चीज होती है जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है और प्लस वो स्पेस कवर करता है। यानी कि आपको पता है मैटर, मैंने आपको क्या बताया था, एनीथिंग्स विच आर हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अभी तो बताया था कि वो चीज जिसमें मास हो, मास और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, उसको ही तो मैटर बोला जाता है बेटा।
मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ बोलते हैं बेटा हिंदी में। क्या बोला जाता है इसको? पदार्थ। अब स्टेट ऑफ मैटर मैंने इनको तीनों चीज बताई थी, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट ऑफ मैटर मेनली कितनी होती है? 3। वैसे कितनी बताई थी मैंने? 5 होती हैं। और चौथी मैंने बताई थी कौन सी? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को 4th स्टेट कहा जाता है किसकी बेटा? मैटर की। ओके, अब ये कह रहा है देखो, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यही तो मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है? जिसमें मास हो और प्लस वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसी को तो हम बोलते हैं बेटा क्या? मैटर। ओके, अब कह रहा है एवरीथिंग दैट वी कैन सी, टच, सी, हियर एंड टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज अ मैटर। यानी कि मैं आपसे बोलूं कोई भी वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उसमें से स्मेल आती हो, तो वो किसका पार्ट है? आपका मैटर का पार्ट है। किसका पार्ट है? आपका मैटर। ओके, अब है इट इज द मेड अप ऑफ, ठीक है, रियली टिनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आईज। देख रहा है कि ये इतने टिनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से भी बने होता है मैटर, जिनको हम डायरेक्टली आंखों से देख नहीं पाते हैं। पार्टिकल जो हमारे होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं बेटा, उनको हम नेक्ड आईज, नेक्ड आईज का मतलब डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाते हैं। ओके, तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे छोटे भी होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि फिजिकल नेचर्स ऑफ अ मैटर। आपको मालूम है फिजिकल नेचर का मतलब है कि जो मैटर की जो फॉर्म होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, आपस में चेंज हो जाती हैं। सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लिक्विड को आप गैस में चेंज कर सकते हो। आपको मालूम है वेपोराइजेशन क्या होता है? क्या होता है वेपोराइजेशन? व्हेन अ लिक्विड सब्सटेंस आर चेंज इनटू द वेपर फॉर्म। जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को आप वेपर फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वेपोराइजेशन। एक आपने सुना होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैस फॉर्म, यानी कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इंटर कन्वर्टेबल जो फॉर्म होंगी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये जो फेस होती है ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं आपस में। ओके, कब होती हैं? जब आप उन पे प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करोगे। टेम्परेचर और प्रेशर जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा तब ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो जाती हैं, आपस में चेंज हो जाती है बच्चों। ये चीज सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है और गैस को आप डायरेक्टली क्या है कूल करने पर आप किसमें? लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब एक रहे अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ द मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड कंपोजिशन। एक रहे कि किसी भी मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं। उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसको मेजर का मतलब उसको मापा भी जा सकता है, लेकिन उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताऊं कि वाटर, अब वाटर है बेटा कौन सा? H2O। अब वाटर जो है हमारा पानी, इसका फॉर्मूला H2 होता है। इसमें ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। अब चाहे वाटर लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वाटर सॉलिड फॉर्म में है और चाहे आपका गैसेस फॉर्म में है, इसकी कंपोजिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी उसमें इसका रेशो, यानी कि जो दो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका रेशो यही रहेगा 2:1। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल नेचर होता है मैटर का, उसमें उस सब्सटेंस की क्या कंपोजिशन क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट। अब करा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ मैटर एंड प्रेजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ये हमारी क्या है? दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा कौन सा? आपका कलर कैसा है उसका, उसमें से ऑर्डर स्मेल कैसी आती है, डेंसिटी वो बहुत हल्का है या भारी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होगा और कितने पर वो
क्या है, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि वो कितने टेम्परेचर पर या कितने प्रेशर पर किसी सबस्टांस में डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, उसको हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ओके, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर ऑलवेज इन द मोशन। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। जो सॉलिड होते हैं मोशन तो उनमें होती है लेकिन बहुत कम होती है, और जो लिक्विड होते हैं उनमें थोड़ी ज्यादा मोशन होती है, और जो गैस होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा क्या है, मोशन होती है पार्टिकल्स में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस काफी होता है। क्लियर? ओके, तो अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें दो प्रॉपर्टी है आपकी। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर सो कंटिन्यूअस एंड रैंडम मूवमेंट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे पॉसेस। आपको मालूम है कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मालूम है, क्या बताया था काइनेटिक एनर्जी, K इजिकल टू हाफ mb स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K, ठीक है, इजिकल टू हाफ mb स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें। आप कह रहे हैं दूसरा, a rise in the temperature increase the kinetic energy of the particles making them move more vigorously। देख रहे हैं कि अगर आप कोई मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना आप काइनेटिक एनर्जी को, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पार्टिकल उतनी तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे बेटा। और जब उतनी तेजी से मूव करेंगे तो आपको पता है उनके अंदर उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है पार्टिकल्स मूव करेंगे बहुत तेजी से। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों हमको, आपको मालूम होना चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं उतनी मेहनत करनी चाहिए। कभी भी हमको मेहनत से नहीं बचना चाहिए बेटा। आपको मालूम है कि आपको जितना हो सके उतना मेहनत करिए बेटा, इतनी ज्यादा मेहनत करिए। आपको एक मैं बात बता दूं बेटा कि जो मेहनत, आपकी जो मेहनत है, मेहनत उस शेरनी के दूध के जैसी है बेटा, जिसको जितना ज्यादा पियोगे लाइफ में बेटा उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। ठीक है, आपको बताया था कि हमारी जो मेहनत है उस शेरनी के दूध के जैसी है, इसको जितना ज्यादा पियोगे जीवन में, लाइफ में उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक यही था। थैंक यू, बाय बाय।